अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि सर न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएगा। देखो इसका जवाब आपको दिया जा चुका है किस तरीके से कि जो पैक्टा की तरफ से आने वाला मॉडल पेपर है उसके अंदर जिस तरह से क्वेश्चंस की तरतीब है वही तरतीब रखी जाएगी। देखो इस तरह का कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल इस जगह से आएगा, लेकिन ये बता दिया गया है कि किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उनसे न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन हर चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। वो चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल आएगा वो है चैप्टर नंबर 9, क्योंकि अगर आप अपने मॉडल पेपर देखें जो पैक्टा की तरफ से दिया गया है उसमें जो न्यूमेरिकल यानी पीएच से रिलेटेड दिया गया है वो ही चैप्टर नंबर 9 का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 9 से काफी सारी उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आएगा। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था। तो साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से करो ताकि आपको वो करना भी आ जाए, समझ भी आ जाए और वहां जाके परेशानी भी कोई ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर क्विक चेक ना करें तो क्या होगा। देखिए इस तरह दोनों तरह से सोचा जा सकता है कि क्विक चेक आप ना भी करो या कर लो, दोनों सूरतों में फायदा है। यानी कि ना करने से फायदा यह है कि आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन करने का फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप आराम से अपने एग्जाम में जा सकते हो। देखो यहाँ पर ये वाली बात जान रखो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाला है, तो जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ यूं है। देखो वो क्विक चेक्स जो काफी लेंथी हैं तो उनको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर करोगे और इस तरह से वो क्विक चेक आने के चांस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर हमें मॉडल पेपर बता रहा है कि चैप्टर नंबर 9 से आएंगे। तो इसका मतलब है कि वो क्विक चेक्स जो लेंथी हैं उनके आने के चांस ना होने के बराबर है। अगली बात, वो क्विक चेक्स जो छोटे हैं उनको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनमें ऑन एवरेज जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो या तो आ रहे हैं 2 या किसी चैप्टर से आ रहे हैं 3। तो वो चैप्टर जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3 आ सकते हैं वहां पर कोई ना कोई पॉसिबल है कि क्विक चेक डाला जाए, लेकिन इसके चांसेस मैं पहले कह रहा हूँ कि काफी हद तक कम है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो आएगा एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जामिनर हूं, अगर मैं एक पेपर डिजाइन कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका पेपर क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसको ज्यादा डिफिकल्ट ना रखा जाए, लेकिन आपने ये सोचना है मैं जैसे बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का हिस्सा है चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो एमसीक्यूज हैं उनके आने के चांस मैक्सिमम होंगे। आप इनको समझ लो 80% तक, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि कुछ चैप्टर से जहां पर क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा है यानी 2 से ज्यादा है, 3 है, तो वहां से एग्जामिनर कर सकता है कि वो आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस दे दे। तो अब यहाँ पर एक बात और निकल कर आई कि जिन चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं उनमें ये पॉसिबल है कि आपका इंटरनल क्वेश्चन बने। अब इंटरनल क्वेश्चन भी जो बनेगा वो भी किसी टॉपिक से बनेगा, ज्यादातर इसी तरह ही होगा। और सबसे आखिर में आता है यानी 5% से भी कम चांस है कि उन चैप्टर से वो क्विक चेक्स जो कि बहुत ही शॉर्ट आंसर्स रखते हैं वो वहां पर आ सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद अगर वो चैप्टर जिनमें ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन में से भी बहुत कम चांस होंगे कि कोई चेक आए। मतलब आप यूं समझो कि पूरी बुक में अगर हर चैप्टर के अंदर क्विक चेक्स मौजूद हैं तो पूरी बुक के हर चैप्टर से क्विक चेक्स नहीं आएंगे। किसी चैप्टर से किसी भी चैप्टर ये, और वो भी वो चैप्टर जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 आ रहे हैं में से हो सकता है किसी एक में वो चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्विक चेक ले लें। तो यहाँ पर ये आप हमें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि देखें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े इजाफी कर लें तो ऑटोमेटिकली क्विक चेक को आप ऑप्शंस में छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ आपके लिए हो गई है बहुत आसानी। आपने यकीनन मेरी वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको सारा स्टडी प्लान बताया था। उस स्टडी प्लान में ये सारा कुछ दर्ज है, ये भी बताया गया है कि वहां पर स्कीम क्या होगी। तो आप देख लें चैप्टर थोड़े से रह जाते हैं जिनमें कुल 3 आने वाले हैं क्या शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनमें से जो क्विक चेक्स हैं अगर आप करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन ये होगा कि सर जो आपने पढ़ाया है वो तो हमने तैयार कर लिया है, अब आगे क्या करें। चैप्टर 9 तक हो चुका है और मैंने इसके बाद ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है।
ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो जो आपके रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो आ रहा था। यानी वो बच्चे जो पिछले चैप्टर कर रहे हैं, वो ज़्यादा तादाद में हैं और जो अभी 9 तक पहुँचे हैं, वो कम में हैं। इसलिए मैं थोड़ा-सा नोट कर रहा था कि आप में से कितने लोग क्या-क्या तैयारी करेंगे। अच्छा, और वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 9 भी कवर कर लिया है और अब वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो इसका मैंने स्टडी प्लान में आपको अच्छी तरीके से बेटा बता दिया था कि आपको क्या-क्या चैप्टर करने चाहिए। देखो, अब हमारे पास अगर आप चैप्टर 9 करने में बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब हो गए हैं और आपने सब कुछ कर लिया है, जो वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर कर लिए हैं और शॉर्ट के हिसाब से सारे कर लिए हैं, एमसीक्यूज़ के हिसाब से सारे कर लिए हैं आपने। तो फिर अब हमारे पास बचते हैं 2 चैप्टर्स, जो कि 85 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे। थोड़े से नंबर चाहिए हमें, तो वो थोड़े से नंबर लेने के लिए जिन्होंने 85 मार्क्स पूरे लेने हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। वो मैं खुद करवाऊंगा, अभी मैं कुछ अच्छे तक या हो सकता है कि 2-4 दिन तक ये डाल दूं जितना आपका रिस्पांस आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपने अपना रिस्पांस देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आया कि आप आगे तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, या आप 70, 60, 70 या 75 प्लस तक नंबर लेना चाहते हैं। तो अगर आप 85 तो जाना चाहते हैं तो बेटा चैप्टर 2 रह गए हैं और वो है 10, जिनके शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं खुद कोशिश करूंगा वो करवा दूंगा आपको, और साथ साथ जिस तरह से चैप्टर नंबर 14 बहुत आसान है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। इस तरह से 85 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर आगे वाले चैप्टर करें या क्या करें उनका, तो उसका लिए बहुत आसान सी हरकत यही करनी है आपने कि एक तो वो चैप्टर जो 9 तक हैं वो बिल्कुल कवर करने हैं और उसके बाद बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज जो कि कहाँ से आएंगे, एक्सरसाइजेस से, वो आपने पूरे करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर मैंने आपको 2 बताए हैं वो पूरे करने हैं, यानी मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और बाकी चैप्टर जो बच जाएंगे थोड़े से 1-2, वो आपने क्या करना है, उनमें से सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस तरह से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की ऑप्शंस भी आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो के अंदर या अपने पिछले जो वीडियोस आपने 9 तक देखी हैं, उनमें अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हैं कि सर आगे जल्दी स्टार्ट किया जाए, तो मैं उतनी स्पीड से ही आके ले जाऊँगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ी के साथ सिलेबस को पढ़ाया था। हालाँकि वो भी आराम से चल रहा था, बट ये कि बच्चों ने जो उसको किया वो बहुत ही थोड़े थे। इसलिए मुझे वो थोड़ा सिलसिला कम करना पड़ा, क्योंकि बेटा मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर, सारे चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ता है, समझाने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस भी दरकार होता है, समझदारी के साथ बताना होता है, क्वालिटी एजुकेशन आपको दी गई है। तो बात इतनी सी है कि अगर आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो फिर टीचर भी उसी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकेगा, क्योंकि बहुत सारा काम मज़ीद भी होता है मेरे पास, तो मुझे करना होता है। तो बहरहाल ये कि आपके लिए मैं ज़रूर जो 2 चैप्टर हैं, वो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है? लेकिन कितना जल्दी करवाना है, इसने ये चीज़ आपने बतानी है मुझे, ठीक है? कमेंट करके इसके साथ ज़रूर करवा दें। कम से कम आपके पास 400, 300 कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए इसके, ताकि अच्छे खासे बच्चे इस बात को समझें कि भई अगर आपने पढ़ना है तो टीचर आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई मतलब कमिटमेंट करेगा और उसको पूरा भी करेगा। और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत से कम बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। पॉसिबली कि उस वक़्त उनकी तैयारी ना हो इतनी ज़्यादा, इसलिए उन्होंने अटेम्प्शन भी कम की है और मुझे लगा कि भई इसका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम बच्चों का है। लेकिन काफ़ी 2-4 स्टूडेंट्स ने, काफ़ी नहीं बस कुछ स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर हम तैयारी ही आपके चैनल से कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर जो है वो टेस्ट सीरीज़ दें। तो बहरहाल टेस्ट सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे कि आपको ज़रूरत है, तो फिर जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हमने रोकी हुई है वो भी आगे चलेगी। क्योंकि देखो, अभी तक बच्चों की तैयारी इतनी नहीं है शायद। तो बहरहाल अभी देखें जनवरी, फ़रवरी, अब कम से कम वो मंथ्स आ गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। मतलब मार्च, अप्रैल तक या इवन कि मई, आपके पास वो एग्ज़ाम के महीने हैं, यानी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के महीने हैं कि शायद यही वो होते हैं जिसमें आप अपना मैक्सिमम इनपुट देते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इनपुट देंगे आपके लिए, फिर हम भी साथ-साथ चलेंगे और इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत कर सकेंगे आपके लिए। लेकिन वही बात कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है जी? तो अपने आप का ख़्याल रखिएगा, तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह आपके बेहतरीन नंबर भी आएँगे और साथ-साथ आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।